यह बुक जो है मैं हूँ झारखंड, देव सर का बुक है। हम लोग इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। तो आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी खड़िया, ऑप्शन डी महली। तो राइट आंसर असुर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। बी बिरजिया और सी असुर है। तो इसका सही आंसर है बिरजिया और असुर, यानी कि ऑप्शन डी। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल और ऑप्शन डी जो है ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए बेनुसागर, ऑप्शन बी बानाघाट, ऑप्शन सी हंटरगंज, ऑप्शन डी है भवनाथपुर। तो सही आंसर हो जाएगा बेनुसागर, बेनुसागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए दुमदुमा, ऑप्शन बी मुरुद, ऑप्शन सी दरगामा, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहभूम। इसको टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के संबंध में आ सकते हैं? यानी कि जो गलत होगा उसको टिक लगाना है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा था। तो ये ऐसा नहीं कह सकते, ये कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बी है, सॉरी ऑप्शन बी है कि यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। प्रागैतिहासिक काल में छोटानागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। सही है। ऑप्शन डी है प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेरो तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। तो ये सही है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हम लोग कहेंगे कि वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, किस जिले में तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है चक्रधरपुर, ऑप्शन बी बनगरा, ऑप्शन सी हजारीबाग और ऑप्शन डी है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग। 49 खानों के अवशेष हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध मठ के अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन पढ़िए। सीतागढ़ हजारीबाग, गढ़वा भवनाथपुर, चतरा हंटरगंज और ऑप्शन डी हजारीबाग दूधपानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग सीतागढ़। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन पढ़िए। देवघर, पलामू, खूंटी, हजारीबाग। सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुरातात्विक काल के आखेट जिनमें भैंसा, हिरन आदि पशुओं के चित्र झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र, इसको हजारीबाग, दुमदुमा हजारीबाग और ऑप्शन डी है भवनाथपुर गढ़वा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भवनाथपुर गढ़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नवपाषाण काल से प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटानागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो याद रखिएगा कि 12 में से 12 टोटल छोटानागपुर प्रदेश में ही पाया गया है। और इसकी जानकारी दिया था बोरमैन। बोरमैन एक लेखक है, वो अपनी पुस्तक द न्योलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम का पुस्तक था, उसी में यह जानकारी वो दिया था। ठीक है, लेखक का नाम याद रखिएगा बोरमैन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थान में अंतरिक्षयान, नक्षत्र मंडल एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है इसको हजारीबाग, दरगामा खूंटी, दूधपानी हजारीबाग और डी है बनगरा पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसको हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग जिले के किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे दूधपानी, दुमदुमा, बरहगंडा और ऑप्शन डी है इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? ऑप्शन ए है असुर तथा बिरजिया, ऑप्शन बी मुंडा तथा उरांव, ऑप्शन सी हो तथा संथाल और ऑप्शन डी सौरिया तथा माल पहाड़िया। तो सही आंसर आप सभी को पता है असुर तथा बिरजिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, झारखंड से प्राप्त लोहे को कहाँ भेजे जाते थे? ठीक है, मेसोपोटामिया, इराक, सूडान या बारामुंडा। तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया भेजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
ऑप्शन पढ़िए, लूपगढ़ी, बसिया, नामकुम, झरिया। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, लूपगढ़ी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कांसे का प्याला प्रागैतिहासिक कालीन झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर है लोहरदगा। ठीक है, ऑप्शन डी। कांसी का प्याला कहाँ मिला है? लोहरदगा में। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहले तो याद रखिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं जो है वो इसको के संबंध में आपको स्टेटमेंट चेक करना है और स्टेटमेंट चेक करते हुए असत्य पर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो यहीं छूट गया ना। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे ऑप्शन अगले पेज पे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में। तो पहला पढ़िए, यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। तो मेरे ख्याल से तो सभी सही हो जा रहा है। ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए है लूपगढ़ी, ऑप्शन बी नौडीहा पलामू, ऑप्शन सी नामकुम, ऑप्शन डी जो है सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नौडीहा पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी लातेहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है? तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए। ऑप्शन ए है कब्रगाह के अवशेष, ऑप्शन बी खुला सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर तो यही होगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखिए, दुमदुमा, इटखोरी, बोनगरा या बहरगंडा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोनगरा, याद रखेंगे। ठीक है। 23, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लूपगढ़ी, ऑप्शन बी नामकुम, ऑप्शन सी जो है बुरुडी, और ऑप्शन डी भवनाथपुर। द राइट आंसर इज भवनाथपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुमला। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए रांची सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी हजारीबाग इसको, ऑप्शन सी लातेहार का पलामू किला, ऑप्शन डी पूरी सिंहभूम चाईबासा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लातेहार का पलामू किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? अभी आप देखे थे कि ये सिक्का मिला था चांदी का एक घड़ा में, तो वो कौन सा काल का है? ब्रिटिश काल का है, औरंगजेब काल का है, अकबर के काल का है, या पाल काल का है? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब के काल का है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान में तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है झरिया धनबाद, ऑप्शन बी मुरद खूंटी, ऑप्शन सी नामकुम रांची, ऑप्शन डी प्रतापपुर चतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतापपुर चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन पढ़िए, लूपगढ़ी, झरिया, दरगामा और पांडु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूपगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिले हैं? ऑप्शन है पांडु, दरगामा, गढ़वा, रातू। तो राइट आंसर होगा पांडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु जहां 4 पाए वाले पत्थर की चौकी पाई गई है, इसे किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? देखिए बुक में आंसर थोड़ा मिस्टेक है, लिखा हुआ है ऑप्शन डी इलाहाबाद संग्रहालय, लेकिन बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको गलत है, पटना संग्रहालय में इसको रखा गया है। ठीक है, आप जितना भी सार संग्रह का बुक पढ़ते हैं सब में साफ लिखा हुआ है, ये बुक में कोई प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 31 नंबर याद रखेंगे, पुरापाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन पढ़िए, धनबाद, रांची, सिमडेगा, गुमला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32, झारखंड राज्य में ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खूंटी, दरगामा, पलामू, पांडु, हजारीबाग इसको या रांची।
तो 32 का आंसर हो जाएगा खूंटी दरगामा, ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड राज्य के किस गांव में बर्फ युग या बर्फ आयु यानी कि आइस एज के बारे में बोल रहा है। आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है मलूटी, इसको, अमादुबी, सिरुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको, बी नंबर, बी ऑप्शन। 34 देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है। इचाक हजारीबाग, दूध पानी हजारीबाग, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग, बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए पिस्का, ऑप्शन बी नामकुम, ऑप्शन सी खूंटी, ऑप्शन डी जो है हटिया। तो इसका सही आंसर है नामकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थानों से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, बेधन, खुरचनी आदि प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर पहले आप ऑप्शन बता लीजिए, हजारीबाग, लातेहार, पलामू और बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, झारखंड के खालिस्तान का दूधी नाला में भारतीय महाद्वीप के अंतिम हिम युग के प्रमाण मौजूद हैं, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। तो ये हिम युग वाला जो है वो कहाँ है, हजारीबाग में है, रांची में है, चतरा में है कि गिरिडीह में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग में, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। अब आ जाइए आंसर पर और इसका ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से आंसर एक बार मिला लीजिएगा। और अगर कुछ नोटिस हम ना किए हों कि कुछ गलती क्वेश्चन छूट गया, तो अगर आपको नोटिस होता है आप कमेंट बॉक्स में फ्री हैं कि आप उसके बारे में लिखिए, जिससे कि अगर कुछ गलती हुआ है तो उसको हम लोग सब मिल के सुधार लें और हम लोग एग्ज़ाम में गलती ना करें, है ना। अभी प्रैक्टिस के दौरान अगर एक आध गलती हो जाए तो चलता है, लेकिन हम लोग देख के चलेंगे कि ये गलती ज़्यादा ना हो, उसको हम लोग सुधार के चले, ठीक है। तो ठीक है, आज ये चैप्टर यहीं कवर करते हैं। धन्यवाद।